रोहिणी। रोहिणी। मृग शिरा। ठीक है मेरा। यस मैम। आगे। आद्रा। आगे। पुनर्वसु। हम्म। पुष्य। हम्म। अश्लेषा। मघा। एक सेकेंड। मघा। हम्म। पूर्व फाल्गुनी। आगे। हस्ता। आगे। चित्रा। आगे। स्वाति। हम्म। स्वाति। हम्म। विशाखा। अनुराधा। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। ठीक है। आगे। मूला। हम्म। पूर्व आषाढ़ा। हम्म। उत्तर आषाढ़ा। हम्म। श्रवणा। हम्म। धनिष्ठा। हम्म। सतभिषा। हम्म। पूर्व भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। रेवती। अश्विनी, मघा और मूला। बस आज समझना है इनको ना कि केतु से एसोसिएटेड नक्षत्र है। जो ऊपर के तीन है ना, 1, 2 एंड 3, यानी कि 1, 10 और 19th नक्षत्र, वो केतु से एसोसिएटेड है। भरनी, पूर्व फाल्गुनी, याद भी करवा दूंगी, याद करना बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें। याद हो गए थे ना अर्शिता जी पिछली बार। यस मैम। याद भी करने का तरीका बताएंगे आप लोगों को। भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा किससे एसोसिएटेड है? बताओ। वीनस से। ठीक है। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा एसोसिएटेड है सन से। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा एसोसिएटेड है मून से। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा एसोसिएटेड है मार्स। आद्रा, स्वाति, सतभिषा मार्स। करेक्ट। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा एसोसिएटेड है मार्स से। आद्रा, स्वाति, सतभिषा एसोसिएटेड है राहु से। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा जुपिटर। पुष्या, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा एसोसिएटेड है सैटर्न। वेरी गुड आदि जी। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती मर्क्यूरी से। ये सीक्वेंस है। अच्छा, ये सीक्वेंस कैसे आई है हमारी? यहीं से बेसिकली, इसी से हमारी दशा सिस्टम चालू होता है। मैं आपको बताती थी ना कि मून एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी से अपनी दशा चालू होती है। हमेशा मैं बोलती थी ना, किसी का भी मून फॉर एग्जाम्पल चित्रा में हुआ, ठीक है संजू जी, तो उसकी दशा, उसके जीवन की दशा किससे चालू होगी? जो इसका स्वामी है मार्स। किसी का मून यदि भरनी में है तो उसकी दशा, उसका जीवन का पहली सांस किस नक्षत्र के स्वामी से चालू होगी? वीनस से। किसी के भी अनुराधा है, उसकी पहली सांस शनि देगा उसको। नहीं देगा। ये एसोसिएटेड है हमारी दशा से, और सेम सीक्वेंस आ रहा है, आपने याद किया होगा। वैसे साउथ के अंदर बहुत जगह कृतिका से नक्षत्र चालू होते हैं, इसको बोलते हैं कृतिका आदि नक्षत्र से शुरुआत होती है। यहां से वो सूर्य से शुरुआत करते हैं, पर हमारे जो नक्षत्र है बेसिकली उसकी स्टार्ट केतु से होती है। केतु क्या है?
मोक्ष, मोक्ष के बाद जीवन संजीवनी, फिर सन आत्मा, मून मति, मार्स शरीर, फिर इच्छा, फिर वही जुपिटर, वही सैटर्न कर्म और मर्क्यूरी वही लेना देना, और फिर केतु मोक्ष। ये सीक्वेंस है। सेम ही दशा में आपको याद करवाया था मैंने प्लैनेट्स का, याद करो कि सन के बाद मून की दशा आएगी, मून के बाद मार्स की दशा आएगी, मार्स के बाद राहु। राहु की दशा आएगी, फिर जुपिटर की दशा आएगी, फिर सैटर्न की दशा आएगी, फिर उसके बाद मर्क्यूरी की आएगी, फिर केतु की आएगी, फिर वीनस की आएगी, अगेन। यही दशा सिस्टम बेसिकली इन्हीं से ही निकल के आया, जो मैं आप लोगों को बताती थी ना कि नक्षत्र से आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इतना सबको समझ आया ललित जी? हाँ जी। ये बिल्कुल सीक्वेंस अभी समझ आ रहा है? जी। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है? आपको लर्न इनको ऐसा ही करना है कि मैं पूछूं केतु के कौन से नक्षत्र है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अश्विनी, मघा और मूला। मैं पूछूं वीनस के नक्षत्र कौन से हैं, तो आपको पता चलना चाहिए भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। ये आप लोगों ने लिख लिया, तो मैं अब आपको बताऊं कि इसको याद कैसे किया जाएगा, ताकि आपका पास टाइम है 3-4 दिन में इनको लर्न करने का। लर्न करना पड़ेगा इसको, एज इट इज क्रैम कर लेना, नो इफ एंड बट। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या हो सकता है, वो हम बताने के लिए अब आप लोगों को जा रहे हैं। मेक अ साउथ इंडियन अगेन चार्ट। फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी, सेकंड नक्षत्र भरणी, और थर्ड नक्षत्र कृतिका। फिर कृतिका यहीं पर आएगा, अब मैं समझाऊंगी वो क्यों आएगा, एक बार इस सीक्वेंस को लिख लीजिए। फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे कृतिका के बाद क्या है? कृतिका के बाद क्या है हर्षिता जी? रोहिणी एंड मृगशिरा। रोहिणी और मृगशिरा। अब ये तीन नक्षत्रों से बनके बना मेष, और इन्हीं स्टार से बनकर बना वृषभ, टॉरस। उसके बाद फिर 6 नंबर पर मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। इससे बना हमारा मिथुन साइन, पुनर्वसु। पुष्य, अश्लेषा। अब यहां तक यहां से जीवन चालू और यहां पर खत्म। 4 नंबर पे मैंने बोला था ना, ये भी मृत्यु का होता है। यहां पर एक नक्षत्र का पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाता है 1 to 4 में। ये देह है और ये देह को कंप्लीट कर देता है। यहां तक अश्लेषा तक एक राउंड खत्म हो जाता है, जिसको यहां इसको बोलते हैं कैंसर, यानी कि कर्कटा। तो साउथ वाले कभी कैंसर नहीं बोलेंगे, तो ऑलवेज कहते व्हाट इज कैंसर, कर्कट, यानी कि कर्क राशि। कभी कैंसर वर्ड ही पसंद नहीं है उनको, कर्कटा। यहां तक 4 तक हमारे, जो मैंने आपको याद है वो 9 ऐसे पहली लाइन में लिखवाए थे, यहां तक खत्म है। इस 9 तक ये वाला सब खत्म हो गया। अब रिपीटेशन ऑफ है नक्षत्रों में है, वो मैं समझाऊंगी वो क्यों है। सिर्फ अभी आप इसको ऐसे अभी एक बार समझ लीजिए, फिर वहां से दूसरा नक्षत्र का चक्र चालू होता है, जो यहां से क्या होगा, 12 नंबर से स्टार्ट होगा। सेम यहां केतु से शुरुआत हुई थी और मर्क्यूरी से एंड हुआ था, सेम यहां केतु से स्टार्ट होगा। केतु का कौन सा आ जाएगा? मघा। फिर क्या आएगा? पूर्व पूर्व फाल्गुनी। फाल्गुनी। फिर क्या आएगा? उत्तर फाल्गुनी। फिर उत्तर फाल्गुनी। फिर क्या आएगा? हस्ता, फिर चित्रा। क्या आएगा? फिर चित्रा, स्वाति, स्वाति, विशाखा। शाखा। फिर विशाखा,
अनुराधा ज्येष्ठा। अनुराधा और ज्येष्ठा, सेम वही चीज हुई, सेम ऐसे नक्षत्र थे, केतु से लेके और यहाँ मर्क्यूरी पे एंड हो गया। अगेन 4, यानी कि आपके बच्चों या आपके पूर्व पुण्य की यहां से शुरुआत एंड एंड अष्टम। आपके पूर्व पुण्य का, आपके दादा भी है, पंचम इज योर दादा, बताऊंगी क्यों। पंचम दादा और दादा का कंप्लीशन इज अष्टम, उनकी लेगेसी इज अष्टम। जब पंचम का अष्टम है तब दादा की लेगेसी मिलती है, ठीक है ना हर्षिता जी। बिना पंचम के जुड़े हुए दादा की लेगेसी नहीं मिल सकती। अब आ जाते हैं थर्ड, इसका एक और सेम चालू का, जैसे वहां मघा केतु से चालू हुआ था, वापस यही केतु से चालू होगा। 24th मूला, 25th पूर्व आषाढ़ा। आषाढ़ा, उत्तर उत्तर आषाढ़ा। आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। श्रवणा धनिष्ठा। अरे यार मैंने ये नंबर थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 2 3, ये कृतिका 3 पे ही रहना था, यहां तक ठीक था। फिर ये मृगशिरा इज 5, ये 6, ये 7, फिर ये 7, ये 8, ये 9, फिर यहाँ 10, ये 11, ये 12, फिर ये 12, 13, 14, ये 14, ये 15, ये 16, ये 16, ये 17, ये 18, करेक्ट हूं ना मैं। ये अब यहाँ आएगा 19, ये होगा 20, ये 21, फिर ये 21। सेम सेम आ रहा है ना, जहां सेम आ रहा है वो सेम नंबर को लेगा। उत्तर आषाढ़ा 21, 22 पे अब कौन श्रवणा। सा आएगा, श्रवणा और 23 पे, धनिष्ठा। फिर 24 पे धनिष्ठा, 25 पे सतभिषा, और 6। 23 आएगा ना, 25 पे पूर्व भाद्रपद, फिर 25 पे पूर्व भाद्रपद, 26 पे उत्तर भाद्रपद, और 27 पे रेवती। ऐसे नंबर्स में ये हो गया, जो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ वो है वो वापस वहीं आएंगे, यानी कि जहां कृतिका थर्ड नंबर पे है तो सेकंड में भी थर्ड आएगा, मृगशिरा फिफ्थ पे है तो मृगशिरा में फिफ्थ आएगा, ठीक है। समझ गए, ये 27 नक्षत्र का है। ये चार अपने आप में एक, ये वाला आपके फादर और फादर से रिलेटेड कंप्लीशन, यानी कि फादर का घर इज अ 12वां भाव, ठीक है, ये वाला। फिर ये आपके दादाजी और आपके बच्चों का, ये आपका खुद का। ठीक है, इसी केतु के 3 नक्षत्र, यानी कि फर्स्ट पहले तो आपके पिता, क्योंकि पहले पिता है, मूला, मूला मतलब जड़, जड़ से, कहाँ की जड़ हो आप, नवम भाव की, आपके पिता की नवम भाव, वहां से आपका देह आया फर्स्ट। अब आप इसको वहां से ज्यादा अच्छे से इतना आप लोगों ने बनाया, करेक्ट। केतु मूला, अश्वनी, और फिर आपके पितृ जो होंगे वो है मखा। अब इसको आप आगे देखिए, उस वाली कुंडली से समझाती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि उस कुंडली पे आपकी आंखें, ये आपके पिता हैं, यहाँ मूला है केतु का, ये आप हो, यहाँ अश्विनी है, और यहाँ है मघा। ये सब केतु के नक्षत्र हैं। केतु जो आपको जोड़ता है, केतु कड़ी है जोड़ने की। पिता से आपको जोड़ा, आपको आपके बच्चों से जोड़ेगा। ये पिता हैं, पिता के पिता कौन हुए, दादाजी। जैसे मेरे पिता नवम है तो पिता के पिता भी तो नवम होंगे अर्जुन जी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दादा हुए, बच्चे हुए। तो तभी बोलते हैं ना, बच्चे किसकी देन है, पितरों की, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि आपके
दादाजी, बच्चे, पंचम, ये तीन केतु जोड़ने का प्लानेट है जो आपको रूट से जोड़ता है। पहले आपके डीएनए यानी कि पिता से आपको जोड़ा, आपको आपके बच्चे से जोड़ा। ये आपके दादाजी, दादाजी यानी कि पिता, पिता को किससे जोड़ा था? उनके पिता से। ठीक है, किसी को इतना समझने में कोई प्रॉब्लम? किसी की तो आवाज निकले यार, वापिस समझा दूंगी, प्रॉब्लम तो बताइए। मैम आपने कहा केतु आपके डीएनए, आपके एंसेस्टर और आपको जोड़ता है, ये राइट? देखो, आपका डीएनए फैमिली, हमने नवम भाव को हमेशा फैमिली बोला है, सॉरी आपके पिता बोले हैं। हाँ, तो नवम आप भाव बोला तो ये, फादर हुआ। हाँ, इट इज अ भाव ऑफ योर पास्ट। तो पास्ट से आपको जोड़ा, आपसे जो, ओके। ये आपका प्रेजेंट है, आपकी देह इज योर प्रेजेंट ना। क्या? अब प्रेजेंट वही केतु अब आपको बच्चे से जोड़ रहा है। अब ये केतु ने जोड़ दिया आपके बच्चों से। ओके। और तीनों ही ये केतु के नक्षत्र है मूला, यानी कि मूला से डीएनए चालू होता है। अश्विनी आप खुद होते हैं, और मघा इज योर पूर्व पुण्य, और इवन आपके पितरी भी, आपके दादाजी भी। समझ गए? ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल। और उस वाली कुंडली में जब हम इस ट्राइंगल को कार्तिकेय यंत्र में, यही ट्राइंगल वहां यूज होता है। यानी कि 159 के अंदर बैठे हुए प्लैनेट एक ही फैमिली को, एक ही मैकेनिज्म को दिखाते हैं। मैं, मेरे पापा, मेरे बच्चा, या मेरे दादाजी, एक ही मैकेनिज्म हो गया ना, एक ही खून हो गया ना। तो एक ट्राइन में बैठे हुए प्लैनेट, इससे क्या निकल के आता है कि एक ही ट्राइन में बैठे हुए प्लैनेट का मेन मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है, क्योंकि वो सेम तत्व है। इसमें 1, ये 5, ये 9, ये आपके पिता, डीएनए, मूला, ये आप, अश्विनी, आपका देह, और ये आपके बच्चे, पूर्व पुण्य, मघा, और दादाजी। याद है वो कार्तिकेय यंत्र में यही ट्राइंगल था। आप ये स्पेसिफिकली माना इसमें क्यों डाल रहे हैं? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया, उसमें अश्विनी तो और उसमें मूला, मतलब ये। तो मघा, यही नक्षत्र जोड़ने के है ना, डालना क्यों है? नक्षत्र आपको जो रूट से जोड़ने वाला है। कौन से नक्षत्र है? खाली एकमात्र नक्षत्र तो मैं बताती हूँ कि केतु है जो रूट से जोड़ने वाले है, राहु वाले नक्षत्र इसमें। और इसमें दो नक्षत्र और हैं। मैंने वीनस नक्षत्र आपको कभी आपकी डीएनए से जोड़ेगा क्या? इट इज अ बायोलॉजिकल फादर मदर दिखाने का है। तो कौन जोड़ेगा आपको ललित जी? पिता से आप जुड़ोगे, पिता के डीएनए से, पिता के उससे आप जुड़ोगे ना। तो पिता कौन, उसमें बैठे हुए नक्षत्र में कौन आपको जोड़ सकता है? सूर्य का नक्षत्र। सूर्य आपकी वाइटैलिटी है, पिता के रूप में कारक है, पर जोड़ना इज नॉट। वो केतु जोड़ता है, ऐसा आप कह रहे हैं? केतु ही अभी तक कारक में, फिर आप समझे ही क्या हो? यदि आप कारक को अभी समझे ही नहीं, इतने गठबंधन जोड़ना, ये जोड़ना, वो बात ही कैसी चल रही है? तो आप क्या समझ पा रहे हो कि मैं, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप केतु को ही क्यों ले रहे हो? ये मैं नहीं ले रही हूँ, ये शास्त्र ले रहे हैं। केतु रूट है, जड़ है। किसी भी पेड़ को देखने के लिए पहले उसकी जड़ देखी जाती है, और ये जड़ को दिखाने के लिए कौन है? केतु है। आप ऊपर फल कैसे, आप फल की विवेचना कैसे करोगे जब तक आपको रूट ही नहीं पता? और रूट को दिखाने के लिए पहले दिन से मैंने किस प्लैनेट को बोला कि ये आपकी रूट दिखाता है, ये आपकी जड़ दिखाता है? कौन सा प्लैनेट है? बताओ ललित जी, कौन सा प्लैनेट है? ये केतु। तो मैं किससे जोड़ूंगी? यदि आप यहां से, आपका जन्म हुआ है आपके फादर से, आपका देह मिली है, और इससे आगे जीवन बढ़ेगा, तो किससे जोड़ना है? और जब आप नक्षत्र में पढ़ोगे तो यही नक्षत्र में अश्विनी आपका देह ही बताएगा, और मघा आपके पितरों को ही बताने वाला नक्षत्र है। और पितृ किसके रूप में? क्योंकि वो दादाजी को भी दिखाता है, क्योंकि वो नाइन्थ का नाइन्थ है।